जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जेटेड प्रीवियस ईयर जो आपका 2012 में 2060 में जो आपका पेपर हुआ है, उसी का पीवाईक्यू में यहाँ पे आपके समक्ष जो है आपका एक तरह से मैराथन बोल सकते हैं सीडीपी का ये सेशन लेकर उपस्थित हूँ। अगर आप ये वीडियो को टिल इन तक वॉच कर लेते हैं तो सीडीपी के जितने भी शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे आपका 2012 और 2016 में, इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस को आपके समक्ष मैं लेके उपस्थित हूँ और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को समझेंगे। इससे आपको ये समझ में आएगी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सीडीपी जो है 30 जो है क्वेश्चंस पूछी जानी है। तो इसको अगर पूरी तरीके से अगर वॉच कर लेते हैं वीडियो को, तो आपको ओवरऑल एक आइडिया मिलेगी कि सीडीपी कैसी पूछी जाती है झारखंड स्टेट में। और इससे आप जो है अपने प्रिपरेशन को एक अलग रूप दे सकते हैं, एक अलग जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि हाँ, हालांकि आपको एक अप्रोच पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस टेट एग्जाम में, झारखंड टेट एग्जाम में स्पेशली पूछी जाती है। तो बने रहिएगा वीडियो में टिल अंत तक। और चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए, ये 2012 का पेपर करने जा रहे हैं। 2012 का जो आपका 1 to 5th में जो पूछा गया था, उसके बाद देखिएगा 2012 को पूरे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आएंगे 2016 में। तो बने रहिएगा। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे में रचनात्मक विकास प्रारंभ होता है, यानी कंस्ट्रक्टिव जो आपका डेवलपमेंट है वो बच्चे में कब प्रारंभ होता है, शुरू होता है? तो वयस्कता के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, या बाल्यावस्था से, या जन्म से? तो देखिए, रचनात्मक डेवलपमेंट बच्चा तभी कर पाता है जब वो बाल्यावस्था में होता है। तो बाल्यावस्था एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा जो है कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट अपना करना स्टार्ट कर देता है, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक है। कोई बच्चा अगर स्लो लर्नर है तो उसके पीछे का कारण क्या है? शिक्षण विधियाँ, या समय और पैसा, या पैसे और जो है सामान, या फिर समय और ऊर्जा? तो देखिए, इसका जो है प्रमुख कारण होगा शिक्षण विधियाँ। अगर बच्चा कोई धीमा सीखता है तो आपको शिक्षण जो है आपके टेक्निक्स में, आपके मेथड में जो है चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपको आपको उस तरह के बच्चे को डायग्नोस करने के बाद आपको उस हिसाब से उसको जो है शिक्षण विधियों के साथ जो है आपको सिखाना होगा, तभी वो बच्चा जो है आगे प्रखर हो सकता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। देखिए, अल्प अवधि का जो मूल्यांकन होता है, एवोल्यूशन होता है, शॉर्ट टाइम वाला एवोल्यूशन जो होता है, उसके फायदे क्या हैं? तो यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, या नियमित कार्य को की आदत बनाता है, या विषय प्रभावित करता है, या प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है? तो देखिए, पहले तो सीडीपी सबसे बेहतर होती है कि इसको अटेम्प्ट क्वेश्चन लेने का सबसे बेस्ट तरीका मैं मानता हूँ। आप इस पे एग्री कीजिएगा कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। कि सबसे पहले आप एलिमिनेट करना सीखिए ऑप्शन को। जो भी आपके नेगेटिव जो टर्म्स होती हैं उसको आपको यहाँ पे एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, कट करने की ज़रूरत है। इससे आपको जो है जो भी आंसर आप कीजिएगा वो 100% एक्यूरेसी आपको मिलेगी। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं, तो अल्प अवधि के मूल्यांकन के फायदे यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो क्या दिख रहा है? नियमित कार्य की आदत बनाता बनाता है। तो अल्प अवधि मूल्यांकन में तो नियमित कार्य की आदत ये नहीं बनाता, ये एकदम से नेगेटिव वर्ड है। विषय प्रभावित होता है, इफेक्ट करता है विषय को, नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है, तो एक पढ़ाई को कैसे कठिन बना सकता है? तो ये वैसे भी नेगेटिव वर्ड है। तो ये आपको इस तरह से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है वो? तो वो कर सकता है कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। देखिए, ये ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। फिर अभी टिक नहीं करेंगे, अदर ऑप्शन को भी ध्यान से रीड करेंगे। उसे डॉक्टर और सजा देकर, उसे डांटकर और सजा देकर, सॉरी ये था। तो बिल्कुल ये डांटा नहीं जा सकता, बच्चे को बिल्कुल डांटा नहीं जा सकता, पनिशमेंट बिल्कुल आप दे नहीं सकते हैं। उसे 10 बार लिखने को कहकर बिल्कुल ये काम भी उनको नहीं करेंगे। व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर, ऐसा भी नहीं करना है। आपको करना क्या है इस केस में? आपको करना है कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। ये आपका बेस्ट वे होना चाहिए। ये आप चीज़ें अपनाएंगे, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। प्रेरणा के बाद आना चाहिए, प्रेरणा जो होती है उसके बाद क्या आना चाहिए? इनाम आना चाहिए, फटकार आना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए, प्रोत्साहन आना चाहिए। तो देखिए, आप अपने आप जो है इसको एलिमिनेट कर लेंगे। इनाम तो होगा नहीं, फटकार तो आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो है आपको लगेगा कि सी होगा कि डी होगा, तो यहाँ पे पूछा है प्रेरणा।
तो प्रेरणा के बाद आना चाहिए क्या? तो प्रेरणा के बाद यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा कि प्रोत्साहन आता है। आप मोटिवेट फील करते हैं, आप चीज़ों को, प्रेरणा जब आपको मिल जाती है, किसी से इंस्पिरेशन जब आपको मिल जाती है, तो आप मोटिवेट होते हैं उसी तरह बनने की, उसी तरह करने की। तो आपका डी जो है सबसे प्रबल यहाँ पे ऑप्शन है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जो होगा उसी को जो है आपको सही करना है, उसी पे आंसर करना है। नए हैं, नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका क्या है? तो नए प्रवर्गों को अगर आपको सीखना है तो उसके लिए सबसे कुशल जो है तरीका क्या होनी चाहिए? तो देखिए, एक है रट कर पढ़ना, बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है। लिख कर पढ़ना भी कुछ नहीं होता ऐसा। और आपका जो है, वेट अ मोमेंट, इधर आपका ऑप्शन रहेगा, यस, यहाँ पे मशीन के द्वारा पढ़ाई करना, बिल्कुल मशीन के द्वारा नहीं पढ़ सकते हैं। और उदाहरणात्मक पढ़ना, देखिए उदाहरण दे के, एग्जाम्पल देने के साथ साथ तुलना करेंगे तो ये आपका बेस्ट वे होगा। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं स्मरण के अंतर्गत आता है, स्मरण के अंतर्गत क्या आता है? वर्ताव, पठन और लेखन एवं प्रभावी शिक्षण, या फिर धारणा एवं स्मरण। तो देखिए, स्मरण के अंतर्गत आता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा धारण और अनुसरण, अनुस्मरण, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को गैर मित्रता पूर्व बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है? तो यहाँ पे आमोद प्रमोद समय, खेलकूद का समय, भय और विस्मय, या स्वयं और अभिव्यक्ति, क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षकों को गैर मित्रता पूर्व बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार करता है? तो ये भय और विस्मय, विस्मय का जो है माहौल, इन्वायरमेंट जो है क्रिएट होता है इससे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा एक पूर्ण गठित और पूर्ण निर्मित अनुभव है जो होता है आपका औपचारिक होता है, अंतराल होता है, अनौपचारिक होता है, या निरंतर होता है? तो ये आपका होता है निरंतर। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, यानी शिक्षा एक पूर्ण गठित और पूर्ण निर्मित अनुभव है जो होता है निरंतर। ये निरंतर प्रक्रिया होती है। स्कूली शिक्षा के लिए पोशाक किसके लिए आवश्यक होती है? तो स्कूली शिक्षा के लिए पोशाक जो है एक स्तर का अंतर पैदा करता है, फैशन वितरण है, समानता को दिखाता है, या अधिमान दिखाता है। यानी यूनिफॉर्म जो होता है, स्टूडेंट जो होते हैं, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म के जो बच्चे होते हैं, जब एक स्कूल आते हैं तो सिमिलर यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तो यूनिफॉर्म जो है प्रतीक है समानता का, इक्वलिटी का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, और स्कूल इक्वलिटी को सिखाता है। देखिए, नेक्स्ट है, किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है, तो शिक्षकों को चाहिए क्या? चाहिए, तो ये देखिए, किशोरावस्था को तनाव और चिंता का जो है अवस्था कहा ही गया है, जिसमें बच्चे जो है पूरे तनावपूर्ण होते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इस तरह की जो है बिहेवियर इस एज में देखने को मिलती है। तो इसमें से देखिए, आपको शिक्षक के लिए क्या करनी चाहिए, शिक्षकों को क्या करनी चाहिए इस केस में? तो वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे वो है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, आप ऐसे भी कट कर देंगे। डांटना रोकना चाहिए, डांटने रोकने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। सहानुभूति होना और सतर्कतापूर्वक व्यवहार से आगे बढ़ना, ये करना है, या उन्हें अकेले बैठने पर बल देना चाहिए? तो देखिए, आपको सहानुभूतिशील होना होगा, और तर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे आपको बढ़ना होगा। ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार के प्रश्न बच्चे में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? तो किस प्रकार के प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा जो है सोच विचार करने में वो लोग जो है सोच पाते हैं? कैसे प्रश्न कौशल बढ़ाते हैं? तो देखिए, व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न पूछकर, तथ्यात्मक प्रश्न पूछकर, अवरोध प्रश्न पूछकर, या मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न पूछकर, कैसे उनके सोच विचार कौशल को आप बढ़ा सकते हैं? कैसे प्रश्न पूछकर, ये पूछा है। तो आप जो है तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर करेंगे तो बच्चे जो हैं सोच विचार कौशल उनके बढ़ेंगे। तो आपको बी ऑप्शन को टिक करना था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक रचनात्मक बच्चों की विशेषता होती है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट जो बच्चा होता है, क्रिएटिव बच्चा जो होता है, उसकी विशेषता क्या होती है? उसके जो है बिहेवियर में क्या चेंजेस देखने को मिलेगी, मतलब उनका जो है स्वभाव कैसा होता है, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? उच्च बौद्धिक क्षमता की होनी चाहिए, समस्याओं के समाधान की क्षमता होनी चाहिए, चित्रकारी में निपुणता होनी चाहिए, परीक्षा में उच्च अंक ला पाना। तो ये उच्च अंक पाना, ये सब चीज़ें नेगेटिव वर्ड में आती है, कट दीजिएगा। चित्रकारी में गुणवत्ता, ये एक तरह का स्किल हो सकता है, अच्छा है चित्रकारी के फील्ड में, बट यहाँ रचनात्मक बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ पे सी भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर देखिएगा तो समस्याओं के समाधान की क्षमता उनके पास होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो बच्चा रचनात्मक बच्चा है। अगर प्रॉब्लम का समाधान की क्षमता उन पर अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो यहाँ पे वो रचनात्मक बच्चा फिर कहलाएगा कैसे? तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
कालक्रमिक क्रम में बच्चों के सीखने के 4 चरण हैं। तो देखिए 4 चरण यहाँ पे आपको टिक करना है, जो कि है आपकी संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचलात्मक ठोस क्रियाएं, अनौपचारिक क्रियाएं, पूर्व प्रचलात्मक संवेदी प्रेरक ठोस क्रियाएं और औपचारिक क्रियाएं। उसके साथ साथ आपका आ जाएगा पूर्व प्रचलात्मक संवेदी प्रेरक अनौपचारिक क्रियाएं ठोस क्रियाएं, या संवेदी प्रेरक पूर्व प्रचलात्मक औपचारिक क्रियाएं और ठोस क्रियाएं। तो सही क्रम कौन सा होगा? तो इसकी अगर बात करें, तो सही क्रम की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो आपका फर्स्ट दिख रहा था वही आपका सही क्रम होगा। सबसे पहले संवेदी प्रेरक आता है, फिर पूर्व प्रचलात्मक आता है, फिर ठोस क्रियाएं आती है, फिर औपचारिक क्रियाएं आती है, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका बच्चा केंद्रित यानी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो है शिक्षक की भूमिका क्या होती है, टीचर क्या रोल प्ले करता है। तो देखिए इस केस में जो है आपका शिक्षक जो है बच्चे का एक सक्रिय साथी बन जाता है। तो चाइल्ड सेंटर में शिक्षक का काम है बच्चों का सहयोगी होना, और उनको जो है बच्चे का एक सक्रिय साथी के रूप में आपको खड़ा होने की ज़रूरत है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। एक भाषा को सीखने की दक्षता प्राप्त होती है, कैसे होती है? लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ या पढ़ने के साथ। यहाँ पे बोला है कि भाषा को सीखने की दक्षता पूछा है, तो सीखने की दक्षता आपको जो है सुनकर ही आ सकती है। भाषा अगर आप किसी भी लैंग्वेज को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस भाषा को अच्छे से सुनना पड़ेगा, तभी जो है उस पर दक्षता लाई जा सकती है। सिर्फ लिख कर या सिर्फ पढ़कर नहीं ला सकती है। सुनना एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप उस भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है? तो व्यक्तित्व को जो है किस रूप में समझा जाता है? तो ये व्यक्तिगत प्रभाव से जो है समझा जाता है। कोई भी व्यक्तित्व है, यानी कोई भी इंसान का जो पर्सनैलिटी होती है उसके व्यक्तिगत प्रभाव से, यानी उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता। थकावट के लक्षण है, थकावट के क्या लक्षण है? तो वजन में कमी हो जाना, भूख की कमी हो जाना, काम में रुचि की कमी होना, या लंबाई की कमी हो जाना, क्या हो सकता है बताइए? तो थकान जो है काम में रुचि की कमी का लक्षण है, यानी थकान के लक्षण है कि देखिए आप लेजीनेस आपको कब फील होगी? तो वो आप उसको जान जाएंगे अगर आपके काम में आपको रुचि कम आ रही है, इसका मतलब आप थके हुए हैं। वजन कम होने से, भूख भूख की कमी से, या लंबाई की कम होने से कोई लेना देना थकावट का नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मनोभाव विकसित होता है, मनोभाव जो है विकसित होता है शैशवकाल में, बचपन में, प्रौढ़ता के दौरान या किशोरावस्था में। तो ये आपका जो है हो जाएगा शैशवकाल में ही जो है मनोभाव विकसित होने लग जाता है। बर्ताव समस्याओं की 2 विधियां हैं। तो बर्ताव समस्याओं की जो 2 विधियां हैं वो क्या है? तो प्रतिकार और शक्ति, शक्ति तो बिल्कुल नहीं। सजा, रोकथाम, ये सब वर्ड एकदम नेगेटिव है, आप काट दीजिएगा। लाड़, प्यार और प्रेम ये भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बर्ताव समस्याओं की 2 विधियां में होगी इंतजार और निगरानी, ये आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। एक शिक्षक योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो योजना जब तैयार करते हैं आप, शिक्षण योजना जो आप बनाते हैं, तो उसके लिए आपको जो है किन बातों पर ध्यान देनी है? तो उसके लिए जो है आपको व्यवहारिक शिक्षण और वास्तविकता पे ध्यान देनी है, बिल्कुल देनी होगी। ज्ञानार्जन की विशेषताएं ये भी ध्यान देनी है। शिक्षा पश्चात समीक्षा भी करनी होगी, हाँ बिल्कुल, शिक्षा दी है उसका समीक्षा नहीं किए तो फिर प्रभावी शिक्षा के शिक्षण कैसे कहलाएगा? तो ये तीनों काम करनी होगी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है, क्या है? तो आपका हो जाएगा इसमें एक व्यक्ति के तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, यही है अस्तित्ववाद का के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह शिक्षा प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं, कैसे होते हैं? तो ये आपके होते हैं लड़कियां और लड़के दोनों होंगे तभी सह शिक्षा प्रणाली कहलाएगी, और जहाँ विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी का मतलब ही होता है बॉयज़ और गर्ल्स, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा करेक्ट। J.F. हर्वर्ड के अनुसार मानस की क्रियाकलापें हैं, तो इनके क्रियाकलाप इनके अनुसार क्या है? जानना, महसूस करना और इच्छा, यही इन्होंने चीज़ें बताई थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किससे परिभाषित किया था? यानी ये स्टेटमेंट जो है, ये कोट जो है किसने दिया था? तो ये जो है स्टेटमेंट दिया था जॉन स्टुअर्ट ने। जॉन स्टुअर्ट ने कहा था एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है, तो कैसे होती है, कहाँ से होती है? तो उनके जन्म से ही जो है शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को
क्या जानने में मदद करता है? तो स्पर्शनीय, तो ये क्या जानने को महसूस करता है? उसके स्वाद को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। संतुलन का संभवत्व चेतना किसमें स्थित होती है? तो ये आपकी जो है होती है मस्तिष्क में। चेतना यानी मस्तिष्क। निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक से हुआ? ये कुछ मनोवैज्ञानिक है जिनके बारे में आपको पढ़नी है दोस्तों। जैसे आपका गेस्टाल्ट एक मनोवैज्ञानिक है, इनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देख सकते हैं। तो इकाई योजना इन्होंने जो है सूत्रपात बताया था, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होती है? यानी सृजनात्मक यानी क्रिएटिव डेवलपमेंट जो होती है वो किस आयु में होती है? तो ये आपकी हो जाती है 13 से 19 वर्ष के बीच में। क्रिएटिव थिंकिंग बच्चा करने लग जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। देखिए अब नेक्स्ट आपका आ जाता है 2012 का ही जो है मैथ साइंस सेक्शन में जो आपका सीडीपी पूछा गया था। देख सकते हैं बुद्धि है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि आपका क्या है बताइए? तो बुद्धि एक जो है स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, तो बिल्कुल है। अंगीकार करने की एक क्षमता है, हाँ है। सीखने की एक क्षमता है, ये भी है। तो ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का जो आधुनिक अर्थ यहाँ पे पूछ लिया है, तो मन का अध्ययन को ही जो है मनोविज्ञान कहा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है। अंतिम कदम क्या है बताइए? तो अंतिम जो होता है आपका मूल्यांकन ही होता है, एवल्यूएशन ही जो है अंतिम में होता है। एवल्यूएशन ही अंतिम में हम लोग करते हैं शिक्षा कर देने के बाद। डिसलेक्सिया एक प्रकार का क्या है? डिसलेक्सिया जो है एक प्रकार का एक विकार है। किस तरह का विकार है बताइए? तो ये एक जो है आपका मानसिक अवरोधक है ये, यानी मानसिक विकार है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है? तो प्रेरणा जो है कला है किसकी? तो ये रुचि पैदा करने की एक कला है। प्रेरणा से आप रुचि पैदा होगी जिससे आप बेहतर कर सकते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का न्यूनतम स्तर क्या है? तो कॉग्निटिव फील्ड का जो है न्यूनतम स्तर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका ज्ञान जो है इसका न्यूनतम स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यानी इसमें से बताना होगा आपको कि कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। वेट अ मोमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन इसके आपको मिल जाएंगे। शिक्षक की डायरी, उद्देश्य, ज्ञानार्जन अनुभव या मूल्यांकन कार्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए शिक्षक की डायरी, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है। ये पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। अगला बाकी सब भी आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जो बेस्ट होगा उसी को सेलेक्ट करना है। सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान करना, ऐसा कोई टर्म कंडीशन नहीं है। नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करना, हाँ तो नियत कार्य जो होते हैं उसको ध्यानपूर्वक संशोधित तो करना है। कक्षा पर नियंत्रण रखना, तो इस पे आपका सबसे जो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको, उसी पे जाना है। तो प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या करते हैं, जो आपके छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और कैसे पढ़ना है इससे जो है रिलेटेड चीज़ें वो बताते हैं। तो यानी ऑप्शन वन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का जो है प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण विकास का जो है मूल्यांकन करना, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सजा का उद्देश्य होता है, सजा का क्या उद्देश्य होता है? जो हम लोग पनिशमेंट देते हैं बच्चे को, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? तो उसके पीछे का उद्देश्य हमारा रहता है कि गलतियों के बारे में सचेत करना, कि ये तुमने गलती किया, दोबारा वो गलती को रिपीट ना करो, इसलिए जो है सजा दी जाती है बच्चे को। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? तो किस चीज़ से आप सबसे पहले जो बच्चे को लिखना सिखाते हैं? तो सबसे पहले बच्चे चौक से ही लिखना सिखाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किशोर अवस्था यानी टीन एज की उम्र किसके बीच होती है? तो ये जो है टीन एज को आप किस उम्र के बीच वाले एज को बोलेंगे? तो आपके जो है 13 से 18 वर्ष की आयु को ही जो है टीन एज कहा जाता है। तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में, तो ये क्या करते हैं? रुचि को बढ़ाने में जो है मदद करती है, ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी पिक्चरियल फॉर्म में अगर कोई चीज़ रहती है साथ में आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी और पढ़ने में इंटरेस्ट भी बनी रहेगी। निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य नहीं है? नहीं है, इस पे ध्यान देनी है। देखिए नहीं पूछा है, तो विश्वास को बढ़ाना, सरल रचना, कल्पना की जांच करना या शारीरिक आयु की जांच करना। तो इसके सही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, शारीरिक आयु की जांच करना। ये नहीं होना चाहिए, ये एप्टीट्यूड टेस्ट का कोई उद्देश्य नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी
किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए उस केस में? तो रुचि नहीं दिखाता है तो उस केस में शिक्षक को करना चाहिए क्या? तो उस केस में जो है उस विषय पर रोचक क्रियाकलाप करना होगा, तभी बच्चा रुचि लेगा। क्योंकि आप जिस वे में पढ़ा रहे हैं उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उससे बच्चा सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो आपको जो है रोचक वे में आपको जो है चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है, या भी जो भी डाउट है, मतलब जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को आपको करने की ज़रूरत है। यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? तो गहन पढ़ाई से जो है बच्चे के सक्रियता को ये जो है बढ़ोतरी करती है, एक्टिवनेस को बढ़ाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? तो ये किस अवस्था में होता है देख सकते हैं। तो ये आपका प्रारंभिक किशोरावस्था, यानी जो आपका 14 to 18 ईयर्स होता है, इस एज में प्रबल होता है। वेट अ मोमेंट, चलिए ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा के दौरान देने के लिए किया जाता है, मतलब कौन सी शिक्षा को देने के लिए किया जाता है? तो बताइए। इसका आपका करेक्ट हो जाएगा बुनियादी गतिविधियाँ, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कौन सी तथ्ययुक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर कौन सी जो है आधारित है? इसमें से ऑप्शन देखिए, जो कि है आपका संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, यही जो है आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत कहता है कि संपूर्ण से जो है, होल से जो है अंश की ओर आपको जाना है, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? देखिए, एक स्कूल का जो वातावरण होना चाहिए वो पिछड़ा तो नहीं होना चाहिए, प्रगामी भी नहीं होना चाहिए, खुशहाल भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आनंददायी होना चाहिए। बच्चे जो है खुश जो है आनंदमय होकर जो है चीज़ों को करे, यही जो है इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता? उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको करना क्या है कि कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना स्टार्ट कर दें, बच्चा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा, यही बेस्ट ऑप्शन है। बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो बर्ताव जो होता है, बिहेवियर को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है आपका प्रतिक्रियाओं की पुलिंदा इसको कहा जाता है। तो आप सामने वालों को जिस तरह व्यवहार करेंगे, सामने वाला का प्रतिक्रिया भी आपको उसमें देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसको प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा कहा गया है। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आ जाता है शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो शिक्षण की कौन सी विधि है? समस्या समाधान की विधि जो है, ये आपका करेक्ट होगा। खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है? यानी आपकी राइटिंग अगर खराब है, लिखावट सही नहीं है, तो इसके पीछे किसका लेना देना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। शारीरिक त्रुटि से, बुद्धि से, गलत मुद्रा से, या थकावट से? क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो आपका यहाँ पे बुद्धि से कुछ इसका लेना देना नहीं है, ऑप्शन जो है बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक सम्मिलित कक्षा में संबद्ध मूल्य है, क्या है? तो ये आपका सहयोग, सहयोग सही हो जाएगा। एक पाठ योजना, ध्यान दीजिए, एक पाठ योजना एक क्या है? विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना है, सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन है, कठिनाई स्तर, योजना सीट, या छात्रों के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन? तो देखिए, ये आपका एक पाठ योजना जो है एक विस्तृत कक्षा का शिक्षण योजना है। और जब लेसन प्लान आप बनाते हैं तो इससे जो है पूरे विस्तृत रूप से जो है कक्षा का शिक्षण योजना आप बना लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? तो वो आपका हो जाता है औपचारिक क्रियाएं, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो ज्ञानार्जन से, प्रेरणा से, बढ़ावा से, या कदर से? क्या हो सकता है? तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो सकता है प्रेरणा, यानी परीक्षा पास करने की पहल को प्रेरणा से ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? तो अभिजात समूह जो होते हैं, यानी ग्रुप का जो पीयर ग्रुप्स जो होते हैं, वो आपके कब होते हैं? तो देखिए, एक एज ग्रुप होता है जिसमें बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, अभिजात समूह बनाना तैयार कर लेता है, तो वो आयु होती है बच्चे की प्रारंभिक बचपन में, यही आयु जो होती है। नेक्स्ट है आपका समूह परियोजना कार्य मदद करता है। समूह परियोजना कार्य जो है किस चीज़ में मदद करता है? सहयोग, विवेचनात्मक सोच, समस्या समाधान को विकसित करता है, बिल्कुल करता है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। समूह जो जो आपका प्रोजेक्ट ग्रुप वाला जो
कार्य होता है, इससे बच्चा सहयोग की भावना भी सीखता है, विवेचनात्मक सोच भी डेवलप होता है और समस्या समाधान को भी ये जो है भावना भी उसमें विकसित होने लगती है, उसमें डेवलप होने लग सकती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अनदर शिफ्ट का है, यहाँ पे देख सकते हैं समावेशी शिक्षा। देखिए ऑप्शन चारों आपको विजिबल हो रहा होगा। हाँ अब देखिए ये रहा क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा कक्षा कक्ष के विविधता मानती है, कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है। कड़ाई ये तो नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। तथ्यों को मात्रारोपण को समावेशित करती है, ये भी गलत हो जाएगा। हंसिया के समूह से शिक्षकों को समावेशित करती है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो ये भी गलत हो गया, ये भी नेगेटिव वर्ड है। ये आपका फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, कक्षा कक्ष में विविधता मानती है समावेशी शिक्षा, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में ध्यान ना देने वाले बच्चों से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। तो इस केस में जो है सबसे बेस्ट जो आपका होना चाहिए वो आप क्या करेंगे। तो देखिए उस केस में आपको करना क्या है कि बच्चे को सर्वाधिक जो है विमन सकता न्यून क्षेत्र में पढ़ने देना, यही जो है बेस्ट तरीका उस समय मानी जाएगी। बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन को ही हमें चूज करना होता है दोस्तों। देखिए पिछड़े बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे कौन हैं, जो मंद जो शिक्षार्थी हैं उसको पिछड़े बच्चे बोलेंगे। बुद्धि लब्धि जिनकी 80 to 90 है उनको बोलेंगे, या कुसमायोजी व्यवहार वाले मानसिक तौर पर बीमार लोग जो होते हैं उनको बोलेंगे, या इसमें से सभी। तो इसमें से सभी लोगों को जो है पिछड़ा ही बोला जाएगा। अगर किसी बच्चे में इन सभी चीज़ें हैं तो उनको पिछड़ा बोला जाएगा, तो इसमें सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो ये आपका करता है वंशानुगति, बिल्कुल जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मानसिक डेवलपमेंट में। पारिवारिक परिवेश ये भी प्रभाव रखेगा, और प्रभाव जो है परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी जो है एक तरह का फैक्टर है मानसिक विकास को प्रभावित करने का, तो ये सभी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है, तो अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध किस चीज़ का है ये पूछ लिया गया है। तो बच्चों की आयु, अध्ययन में रुचि, शिक्षक का व्यक्तित्व से, तो इससे कुछ लेना देना नहीं, बच्चा कितना बड़ा है, उसको किस अध्ययन में रुचि है नहीं है, ये तो नहीं होगा। कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। कक्षा में पढ़ने की व्यवस्था से, या जो है उकताने वाले या पसंदीदा विषय से। तो देखिए कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं का प्रत्यक्ष संबंध है आपका उकताने वाले या पसंदीदा विषय से है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है, तो मूल्यांकन का लक्षण कौन सा नहीं है, तो ये आपका है यह कार्य के अंत में किया जाता है, तो यही जो है यहाँ पूछा मूल्यांकन का लक्ष्य नहीं है, सिर्फ कि बस कार्य को अंत कर देना, ये मकसद नहीं होता है एवोल्यूशन का, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता की आहरण करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें आपको हो जाएगा सामाजिक रचनावादी, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे का भाषा विकास निर्भर करता है किस चीज़ पर, तो बच्चों का जो है भाषा विकास निर्भर करता है बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, बिल्कुल। बेहतर विद्यालय शिक्षा पर, यह भी फैक्टर है, बिल्कुल निर्भर करता है। बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, यह भी है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बच्चा इंडिपेंडेंट होगा तभी कुछ कर पाएगा, तो बिल्कुल आपका सभी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें होनी चाहिए तभी बच्चा का जो है भाषा विकास जो है डेवलप हो पाएगा। एक 11 वर्षीय बालक स्टैनफोर्ड बिना बुद्धि मापनी में 130 अंक हासिल करता है, ध्यान दीजिएगा, और सामान्यतः प्रायिकता वर्ग में यहाँ पे देख सकते हैं जी ये सब वैल्यू दी गई है। तो इन बच्चों के जो है यहाँ पे देखिए पूछा है कि यहाँ पे इन बच्चों की प्राप्त किया जाएगा, कैसे प्राप्त किया जाएगा, देखिए यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको जो है क्या इसका आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 98% से बेहतर। मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप है, मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है, तो ये आपका आ जाएगा सहशिक्षा, बिल्कुल। तकनीकी शिक्षा, बिल्कुल। टेक्निकल एजुकेशन भी चाहिए, नैतिक और आदर्श शिक्षा ये भी चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेदनात्मक अनुभव निर्भर करता है किस चीज़ पर, यह निर्भर करता है आपका हमारे शारीरिक लक्षणों
के प्रशिक्षण पर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए प्रोत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है या तत्वावधान शिक्षण अपनाती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए ऑप्शन को ठीक से पढ़िए, देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो आपका इसमें आ जाएगा, सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का संवर्धन हो सकता है, तो अधिगम का जो है संवर्धन जो है हो सकता है यदि क्या हो जाए, यदि जो है आपका कक्षा में दुनिया का वास्तव परिस्थिति से अवगत कराया जाए, यानी बच्चे को जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस से अगर जोड़ेंगे आप, समाज के साथ जो है वर्ल्ड के साथ उसको अगर कनेक्ट करा पा रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, तो अधिगम अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो शिक्षक का सबसे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो पूछा गया है यहाँ पे। तो छात्र और शिक्षक के बीच संबंध जो है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन रिलेशन ठीक रहेगा, तभी जो है आप जो है एक अच्छे शिक्षक के रूप में सामने आएंगे। नेक्स्ट है, सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन और परामर्श है, क्या है? तो ये आपका होगा, क्या देख सकते हैं, समाज और विद्यालय में सही सामंजस्य बनना, बिल्कुल इससे कुछ लेना देना नहीं है। अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशक और परामर्श जो होते हैं वो पूछा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट दो ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार है, मनोविज्ञान एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, या फिर जो है इसमें से सभी। तो देखिए इसमें से सभी दे दिया है, तो इस केस में अगर देखिएगा तो आपका सभी जो ही करेक्ट होगा, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। समाज और विद्यालय में सही सामंजस्य बनाना, ये भी सही है, हो जाएगा, और साथ ही साथ जो अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए भी, तो यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर ये इंडिविजुअल पूछ लेता, यहाँ ये वर्ड जो है ऑप्शन नहीं देता, तो आप इसमें से कोई जो आपके प्रबल दिख रहे हैं ऑप्शन उसको टिक करना होता, तो ऑप्शन डी करेक्ट होता। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ क्या है बताइए? तो अधिगम का अर्थ है अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना, यही होता है अधिगम का अर्थ। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है सीखना सारा जीवन चलते रहता है। बिल्कुल, सीखना जो है, लर्निंग जो है जो होता है आपका जन्म से मृत्यु तक की एक प्रोसीजर होता है, हम जीवन भर जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो सीखना जो है एक प्रक्रिया ऐसी है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा में अनुशासन किससे सहायता करता है? तो शिक्षा में अनुशासन जो होता है, डिसिप्लिन जो है, किस चीज़ को जो है सहायता करता है, ये पूछा है। तो देखिए ये जो है आंतरिक गुण संतुलन के रूप में विकसित किए जा सकते हैं, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास का अर्थ जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज बच्चों का संपूर्ण विकास, इसी को बोलेंगे बाल विकास, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का अगर हुआ है तभी हम बोलेंगे कि जो चाइल्ड है वो डेवलप्ड है। निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण ना हो सकता है, यानी नहीं हो सकता है? तो नहीं वाले पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने के लिए का स्थान है, तो ये देखो केवल वर्ड वैसे भी बहुत नेगेटिव होता है, ये कहीं भी दिखेगा तो कट कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। जो है विश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार का कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा, दैट इज व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं, यही है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार जो है विसामान्य व्यवहार का कारण, यही माना जाएगा, ऑप्शन बी। सृजनात्मक व्यक्ति में होती है, क्या होती है? क्रिएटिव व्यक्ति में क्या होती है? तो इसमें होती है तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, यही तो खास बात होती है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं, शिक्षण सिद्धांत क्या प्रदान करते हैं? तो ये आपके प्रदान करते हैं पूर्वानुमान का ज्ञान, परतंत्र विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभावों के अध्ययन द्वारा शिक्षकों के सिद्धांत, शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान एवं शिक्षण समांगी में के मॉडल, शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें तथा उसका समाधान कैसे हो, इसका जो है ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे शिक्षण सिद्धांत में के लिए अप्रोप्रिएट है, यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अंत दृष्टिमूलक अधिगम है, तो अंत दृष्टिमूलक अधिगम जो है आपका लक्ष्य आधारित अधिगम, बिल्कुल व्यवहार के परिणामन का विरोध, ये भी जो है होता है, यानी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो महत्व जो सर्वाधिक दिया जाता है आपका कक्षा कक्ष अंतःक्रिया। सभी शिक्षण सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कक्षा कक्ष अंतःक्रिया कैसी हो रही है, इस पे जोर दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सृजनात्मकता की पहचान होती है, तो इसकी पहचान क्या है? तो ये इसकी पहचान है नए परिणाम से। ऑप्शन डी। किस संदर्भ में बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है? यानी लिंग का भेदभाव जो है पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है इस जो है जाति, आयु और सामाजिक स्तर, इन सभी जो है में पाया जाता है। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है किस चीज़ का? तो ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है वो पूछा है इससे, तो ये संगठनात्मक उद्देश्य का जो है संगठन है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो परिवेश की भूमिका का जो है समर्थन करता है, ये यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखें, देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणामों में तेजी से वृद्धि। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है जो है इस शिफ्ट का, देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है। शिक्षिका 2 समरूप गिलासों में समान मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है। ध्यान दीजिएगा, 2 गिलास है और दोनों में जो है समान मात्रा में जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ लिक्विड यहाँ पे भरी हुई है। वे 2 भिन्न गिलासों को डालकर उन्हें खाली कर देती है। अब 2 अदर गिलास लाते हैं और उस पर जो है उसको पोर कर देती है, उस पर डाल देती है, तो खाली हो जाता है ये 2 गिलास, जिसमें एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। और एक ऐसा जो इसमें एक गिलास जो था वो बहुत लंबा था और एक जो था बहुत ही जो था कैसा था, चौड़ा था। ठीक है, इस प्रकार कुछ रहा होगा। तो वह कक्षा में पूछती है कि किस गिलास में ज़्यादा रस है। अब बच्चों से पूछ लेती है कि किस गिलास में ज़्यादा रस है बताओ, तो इसे चिन्हित करें। तो छात्र जवाब देते हैं कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा रस है। तो इससे छात्रों के को बताने की सुविधा क्या है? तो इसको छात्रों को बताने की सुविधा क्या है? समायोजित करने में, अहकेंद्रिता में, विकेंद्रीकरण में या अदला बदली में। तो इससे जो है बच्चों को ये सिखाया जा सकता है कि जो है यहाँ पे विकेंद्रीकरण कैसे की जा सकती है। तो ऑप्शन जो है आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है आपके शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं पहले ऑप्शन को ध्यान से देखें। छात्रों की लापरवाही, तो ह्रास होता है उसके शिक्षा के स्तर में, तो उसके लापरवाही तो बिल्कुल एक कारण है, मुख्य कारण है। शिक्षकों की अपरांगतता ये भी कारण हो सकता है। अभिभावकों की विचार मग्नता ये भी हो सकता है। तो यानी ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है? स्वांगीकरण को दूसरा नाम क्या है ये पूछा है। तो स्वांगीकरण मतलब प्रतिपादन। ऑप्शन डी का करेक्ट हो जाएगा। लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होती है? तो लज्जा और जो गर्व का भाव होता है ये आपका बाल्यावस्था में विकसित हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? तो देखिए मूल्यांकन जो है शिक्षक के लिए जो है किस रूप में सहायता करती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका यह एक क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है, बिल्कुल करता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, ये भी कर सकता है। बच्चा जो है स्टूडेंट जो है टीचर ये भी इस एवल्यूएशन से पता कर लेते हैं कि कौन बच्चा जो है यहाँ पे किस तरह का लर्नर है, कौन स्लो लर्नर है, कौन जो है यहाँ पे तेज है, कौन जो है थोड़ा सा इस जो है वीक नज़र आता है। तो एवल्यूएशन से ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि कर सकता है, बिल्कुल उसी समय इंस्टेंटली जो है वो पता कर लेता है। तो ये सारे जो हैं सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता क्या है? तो धनात्मक रूप से संबंधित है, बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा यूनेस्को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? तो आदत डेवलप होने में बच्चों को जो है जन्म से ही जो है आदत विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जन्म से ही बच्चा जो है समाज के साथ जुड़ जाता है। समाज के साथ जुड़ना मतलब मम्मी पापा के संपर्क में होता है, अपने परिवार के साथ में जो है जुड़ जाता है। तो वहीं से जो है विकास का जो है विकसित होने लगती है, उनकी आदत जो है डेवलप होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसमें से बताइए कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत यहाँ पूछा गया है। तो यह सबके लिए एक समान गति से आगे नहीं होती, बिल्कुल नहीं। विकास यानी डेवलपमेंट जो होता है सबके लिए एक जैसा नहीं चलती।
तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका विकास, बाल विकास एक प्रणाली है। तो बाल विकास जो एक कैसा प्रणाली है, धीमी तेज गति की, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, या समान रूप से लगातार चलती हुई विकास है, या प्रायिक विकास है, बताइए। तो बाल विकास एक प्रणाली है आपका, ये आपका जो है सतत चलती है, क्रमिक लगातार चलती है, यानी क्रम अनुसार जो है ये आपका प्रणाली चलती है। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट होगा। यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों के संवर्धित करता है, जबकि लिंग संवर्धित करता है किस चीज पे? तो देखिए इसका जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यही जो है संवर्धित होता है। हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि, पिछड़ा कब कहेंगे किसी बच्चे को? तो पिछड़ा हम कहेंगे यदि उसका प्राप्तांक उसकी कक्षा का न्यूनतम अंक होता है। तो हम हाँ बिल्कुल बोलेंगे इस केस में कि बच्चा अगर मार्क्स ही कम लाया है, आपके पढ़ाने के बावजूद, आपने हर तरह की चीज़ें करने के बावजूद, तो आप मान जाएंगे कि हाँ ये बच्चा जो है वहाँ पे पिछड़ा हुआ कहा जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उचित प्रेरक परिवेश स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्थिर और शांतिपूर्ण परिवेश होना चाहिए, ये भी जरूरी है। सहयोगी और स्पर्धामूलक समूह स्थिति होनी चाहिए, तो बिल्कुल दोनों ही होनी चाहिए, सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, स्पर्धापूर्वक समूह स्थिति भी होती ही है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है ये जो है आपका परिणाम है, रिजल्ट है आनुवांशिक और पर्यावरण के बीच जो है मध्य जो है अन्वयन क्रिया, यानी जेनेटिक और एनवायरनमेंट का रिलेशन जो है ये डेवलपमेंट का मुख्य फैक्टर है। कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाला ब्राह कारक कौन से हैं? तो ये ब्राह कारक अगर पूछ लिया है तो संवेग, भावुकता और जटिलताएं ये नहीं हो सकती, छात्रों की अभिवृद्धियां ये भी नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखिए दो और ऑप्शन है इसमें, हाँ लक्ष्य एवं अभिप्राय होगी, तो लक्ष्य अभिप्राय भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्या होगी? संस्कृति एवं जो है आपका यहाँ पे बताया गया है दैट इज परीक्षण, तो ये आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित विषय है, कौन से विषय हैं? तो इसमें से जो है आपका करेक्ट हो जाएगा प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग शिक्षक, या इसमें से सभी, इसमें से सभी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा प्रबंधन। कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कि जो कमजोर वीक स्टूडेंट है उसको प्रेरित करना है, तो शिक्षक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे शिक्षक को करना क्या है? अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना होगा, जो बच्चा अगर अच्छा कुछ करता है तो उसको आपको उसकी प्रशंसा करनी होगी, और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना होगा, और उसको अच्छे काम के लिए उसको जो है कहने की ज़रूरत होगी, तभी बच्चा जो है प्रेरित होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट का ही होगा। डिसलेक्सिया संबंधित है मुख्यतः, डिसलेक्सिया जो है एक विकार है, तो वह कैसी विकार है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपका पठन की कठिनाई से संबंधित ये जो है एक विकार है। छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है? तो देखिए इसके लिए जो है क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए जो है छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसरित करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना ये ज़रूरी हो जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि इसमें जो है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सृजनशील छात्र का गुण होता है, तो सृजनशील छात्र का क्या गुण होता है? तो ये जो है चिंताग्रस्त होते हैं वो, क्योंकि जब तक वो सोचेंगे नहीं तो चीज़ें को कर नहीं पाएंगे, तो ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो जो है मानसिक संघर्ष जो होता है इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? तो वो आपका हो जाएगा यौन आकांक्षाओं का दमन, हाँ होगा, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति ये भी होगा, खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध ये भी होगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी, तो कैसी सावधानी बरतनी होगी आपको? तो छात्र के सीखने के शैक्षिक व सह शैक्षणिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीके के भिन्न किस्म का उपयोग करने में, तो यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से
उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो उत्प्रेरणा से कौन सा कारक जो है संबंधित नहीं है, ये पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा शारीरिक तंदुरुस्त। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एवं छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि क्या है? देखो उच्च जो है बुद्धि लब्धि बोला गया है, तो इसका सही ऑप्शन को देखिए आप कौन सा होगा। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना। अगर बच्चा जो जिसमें अच्छा नहीं किया है उसके कारणों की आपको अगर खोज करनी होगी, उसके पीछे का रीज़न अगर पता कर लेते हैं तो उससे वो बच्चा जो है अच्छा हो सकता है, उसकी क्रियाविधि अच्छी हो सकती है। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं, तो आप उन्हें पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ, या फिर समृद्ध पाठ्यचर्चा के प्रयोग के द्वारा, या फिर क्या पढ़ना पसंद करेंगे? देखिए कोई बच्चा अगर तेज है तो उसको जो है समृद्ध पाठ्यचर्चा के प्रयोग द्वारा जो है उसको पढ़ाना ज़रूरी होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है तो प्रश्न पूछकर या विवरण देखकर या कहानियाँ सुनाकर या इसमें से सभी? तो देखिए पाठ की जो शुरुआत आप कर सकते हैं प्रश्न पूछकर भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ दिए ताकि उसके प्रीवियस नॉलेज को भी आपको जानने को मिलेगा। विवरण देखकर बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, कहानियाँ सुनाकर भी कर सकते हैं। तो सभी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो किसी शिक्षक को जो है कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए शिक्षक को करना क्या चाहिए, ये पूछा गया है। तो संप्रेषण कौशल और भाव भंगिमा से कहानी की रोचक बनाना, बिल्कुल। कहानी एक जो स्टोरी टेलिंग होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि आपके संप्रेषण कौशल आपके पास अच्छी होनी चाहिए, आप एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। आपकी वॉइस पे काफ़ी वो डिपेंड करेगा, एंगेजिंग आप किस तरह बना पाएंगे, और आपकी एक्सप्रेशन भी मायने रखते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट का ऑप्शन भी सही होगा। कहानी स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। कहानी के पात्रों को सही ढंग से चित्रण एवं आज के जीवन स्थितियों की से तुलना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ये सभी जो है स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन करेक्ट होंगे। छात्र की गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो बताइए कौन सा आवश्यक नहीं है, ये पूछा है। तो गृह कार्य देते समय जो है गृह कार्य का उद्देश्य समझाना, ये जो है आवश्यक नहीं है। कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड जो आप राइटिंग करते हैं, तो उस पर जो है किस तरह ध्यान देना है? तो उसमें जो है आपको ध्यान देना है स्पष्ट एवं पठनीय शब्दों को लिखना, बिल्कुल ऐसे आपको लिखना है जो बच्चे को समझ में आए। रेखा चित्र बनाते हुए बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना, बिल्कुल आप कलरफुल चौक का यूज़ करके जो है अगर रेखा चित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चे को अच्छे से और बेटर समझ में आएगी। श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना, ये भी ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें उपयोगी है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार होने के कारण है, क्या है? तो विसामान्य व्यवहार होने के पीछे का कारण हो जाता है कि व्यक्ति के दमित इच्छाएं, और व्यक्ति की कोई अगर दमित इच्छाएं होगी, अंदर ही दबी हुई अगर इच्छाएं होगी, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ही जो है विसामान्य व्यवहार उसमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट होगा। तो ये थी दोस्तों आपका कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा सीडीपी सेक्शन से, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो है सारे पीआईक्यू कर लिए जो जेटेट में पूछे गए थे, यानी 2012 और 16 में पूछे गए थे। तो बिल्कुल सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बता दें दोस्तों, इसी तरह का जो है पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा टेलीग्राम का, तो ज़रूर उस पर जो है क्लिक करके उस पर जुड़ जाइए। उससे जो है इंस्टेंट अपडेट भी आपको मिलती रहेगी, तो बिल्कुल जो है जुड़ जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।